हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। टेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान 20 साल नीतीश जी का, 11 साल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में। बताओ आईटी पार्क क्यों नहीं लगाए, SEZ क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्यों नहीं लगा, इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं लगा, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगे, टेक्सटाइल हब क्यों नहीं लगा, आपका एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना, हेल्थ सिटी क्यों नहीं बनाया आपने। विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी। और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबे राज को चूस रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। तेजस्वी यादव ने कहा कि मां बहन सम्मान योजना की तरह इसी तरह की योजना का नकल करके सबसे पहले नीतीश कुमार अभी ही 2500 रुपये सबके अकाउंट में डालने का प्रयत्न करें। खुद तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इस बार सरकार में आने का मौका मिला तो 5 साल के अंदर ग्लोबल IT सेक्टर लगाएंगे, हेल्थ सेक्टर लगाएंगे, साथ ही कई तरह के उद्योग लाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। शासन का मौका मिला तो 5 वर्ष में अलग अलग तरह के आर्थिक विकास जोन बनाए जाएंगे। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जोन, फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का जोन, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, एजुकेशन का जोन, स्वास्थ्य सुविधाओं का विश्व स्तर का क्लस्टर, डेयरी फिशरीज का विकास। बिहार के विकास के लिए 20 वर्ष में जो कुछ नहीं हो सका उसे तेजस्वी ने 5 वर्ष में करने का वादा किया। विमर्श न्यूज के इस वीडियो को अंत तक देखा जाए और पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य कीजिए। अब आप देखिएगा, इनके पास कोई विजन नहीं है। अब सरकार को हम मजबूर करेंगे IT पार्क के बारे में बात करने पर, SEZ लगाने के बारे में बात करने का, इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाने का, इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाने का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, टेक्सटाइल हब का, एजुकेशनल हब का और हेल्थ सिटी का। जो हम लोगों का विजन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये हमारा विजन है और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन चीज़ों पर भी सरकार ध्यान दे। 20 साल नीतीश जी का, 11 साल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में। बताओ IT पार्क क्यों नहीं लगाए, SEZ क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्यों नहीं लगा, इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं लगा, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगे, टेक्सटाइल हब क्यों नहीं लगा, आपका एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना, हेल्थ सिटी क्यों नहीं बनाया आपने। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो इन सब काम को जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। ये हम लोगों का काम है। और एक अखबार में हमारा लेख भी छपा था, सामाजिक सुरक्षा का घेरा बढ़ेगा। ये हमने जो है एक लेख भी जो है लिखा था उस समय। आज की तेजस्वी की ताज़ा भूमिका यह थी कि उन्होंने वादों का एक पूरा लिस्ट प्रस्तुत कर दिया जो पिछली बातों को जोड़कर था। नीतीश और तेजस्वी सरकार के समय जाति सर्वेक्षण से 96 लाख परिवारों को कम आमदनी वाली श्रेणी में गिना गया था। बिहार के 96 लाख परिवारों की आमदनी रुपए 5000 प्रति महीने दी गई थी और जिन परिवारों को अपने विश्वास के लिए आधार बनाने के लिए सरकार ने प्रति परिवार 2 लाख देने का वादा किया था, उस वादे को तेजस्वी सबसे पहले पूरा करेंगे। जानते हैं कि नीतीश कुमार ने घोषणा तो की थी और यह भी कहा था कि पहली किस्त परिवार को 50,000 देंगे, परंतु व्यवहार में सरकार की संस्थाएं इस आय वर्ग के लोगों के आय प्रमाण पत्र को ही नहीं बना रही है। इस कार्यक्रम के धीमी चाल की समीक्षा रखते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार
कि इन लगभग 1 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख तुरंत देंगे। अपने पुराने वादों में से 200 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्य घोषणाओं को तेजस्वी ने दोहराया। ये सरकार जो है नकलची सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री थके हुए हैं, टायर्ड है। अब बिहार को आगे ले जाने के लिए उनकी अब कोई सोच नहीं रहेगी। कैसे ले जाएंगे बिहार को, कैसे विकसित बनाएंगे, कैसे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे। थक चुके हैं मुख्यमंत्री, अचेत अवस्था में। और जो उनके जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है दिन भर तेजस्वी और लालू जी को गाली देने से। उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। एक लाउड माउथ है, एक फाउल माउथ है, इनका काम बस यही। और ये बात देखिएगा, लगातार दिसंबर से हम लोग जो है इसको करते आए हैं। ये लगातार हम लोगों का मांग है, आप पार्टी के पेज पे चले जाइए, हमारे पेज पे चले जाइए, इसका मिलेगा। और एक खास बात था कि हमने एक बिहार वासी को नव वर्ष पे हमने चिट्ठी भी लिखी थी। गैस सिलेंडर पहले जो है 500 रुपया मिलता था, 700 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी 1200 का मिल रहा है। तो बढ़ाया तो 700 घटा दो, फिर से 500 कर दो, ये भी प्रोवाइड कर दिया जाए। दिक्कत क्या है, आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। टेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान था। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है। और हम आप सबके माध्यम से बिहार के वासियों को कहना चाहेंगे कि हमने 1500 रुपये की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपये ज़रूर देंगे, लेकिन अगर महंगाई का दर अगर बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से 1500 से भी आगे, जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी हमारी सरकार जो है बढ़ोतरी करने का काम करेगी। क्या नया काम है, क्या नया विजन है उनका? सारा कॉपी हम लोगों का कर रहे हैं, नकलची बने हुए हैं। अभी तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आगे तो और बोलेंगे। अभी तो सरकार को और घेरा जाएगा। और हमने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि सरकार का नाक रगड़वा करके मजबूर किया जाएगा कि इन योजनाओं को शामिल करना पड़ेगा। दरअसल रोजगार का उनका पुराना नारा बिहार सरकार द्वारा नौकरियों के देने की वजह से पिछले चुनाव की तरह प्रभावशाली नहीं रह गया है, परंतु तेजस्वी और उनके सलाहकारों ने यह समझ लिया है कि वास्तविक रूप से ऐसा विकास जिसमें रोजगार पैदा हो, जिसमें उत्पादन हो, सरकार कर नहीं रही है। केंद्र सरकार की बिहार के औद्योगिकीकरण और विकास संबंधी विफलता का एक आकलन प्रस्तुत करते हुए तेजस्वी ने बिहार के विकास के लिए कई योजनाएं एक साथ जाहिर की। जब प्रधानमंत्री जी जब आते हैं बिहार तो एक रैली पे खर्च है 100 करोड़, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। आश्चर्य है। और ये 20,000 करोड़ रुपए आयोजन का बहाना है सरकारी, लेकिन प्रयोजन है प्रचार चुनावी। आप ये बात समझ जाइए कि 20,000 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों में और 20 वर्षों में एनडीए की सरकार रही तो इन्होंने बिहार को क्या दिया? विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी।
और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबी राज को चूस रहा है। ये बिहार का खजाना बिहार के आम लोगों के पॉकेट से न निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा? 20,000 करोड़। कल बहुत लोगों को बुरा लगा कि हमने पॉकेट मार कहा। अब आप बताइए, 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनाहगार ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। किसके पॉकेट से जा रहा है? मेरा तो सीधा सवाल है कि चुनावी रैलियों, इनका तो कैंपेन शुरू हो गया है भाजपा का। आप लोग सेंसिबल पत्रकार लोग हैं, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। उस भाषण में क्या हो रहा था? सरकारी पैसा, बिहार के आम जनों का पैसा 20,000 करोड़, एक रैली पे 100 करोड़, अब तक कर लिए हैं 200 रैलियां। और अपने रैलियों में सबसे विश्व की सबसे अमीर पार्टी, सबसे गरीब राज्य का खजाना आम लोगों के पॉकेट से करके अपना रैली कर रही है। लालू जो तेजस्वी को केवल गाली दे रही है। 20 साल से यही लोग कर रहे हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक बार भी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने नहीं पता था कि आपने 11 साल में कौन सा प्रयास किया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।